कटनी जिले में रेत का अवैध उत्खनन जोरों पर है। जिले भर में नदियों का सीना चीरकर खुलेआम नियमों को ताक में रखकर बड़ी बड़ी मशीनों से रेत निकली जा रही है। जिले में बड़ी तादाद में रेत के अवैध उत्खनन के बावजूद जिला प्रशासन धृतराष्ट्र की भूमिका में नजर आ रहा है। आपको बता दें कि कटनी जिले में विस्टा सल्स प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी को रेत खदानों का ठेका मिला है, लेकिन ऐसा लगता है कि इन्हें खदानों का ठेका नहीं बल्कि पूरी नदियां गिरवी रख दी गई हो। कटनी जिले में विस्टा सल्स को 56 करोड़ में 49 खदानों का ठेका मिला हुआ है, लेकिन वर्तमान में केवल 7 खदानों के लिए ईसी और सीटीओ दिया गया है। लेकिन रेत माफिया के हौसले इतने बुलंद हैं कि हर एक घाट से रेत का अवैध खनन जारी है। नियमों को दरकिनार कर बीच नदी में विशालकाय पोकलेन और जेसीबी मशीनों से नदियों का सीना चीरा जा रहा है, जबकि मशीनों से रेत के खनन पर रोक है। जिन खदानों की ईसी जारी नहीं हुई है वहां भी सैकड़ों की तादाद में खड़े हाईवा, डंपर और ट्रकों की लाइन देखी जा सकती है। यह सब होने के बावजूद जिला प्रशासन और माइनिंग विभाग रेत माफिया के सामने नतमस्तक दिखाई दे रहा है। यहां मप्र स्टेट माइनिंग कॉर्पोरेशन ऑफिस में प्रबंधक के पद पर पदस्थ अधिकारी कब आते हैं कब जाते हैं किसी को नहीं पता। कहा जा रहा है कि साहब के जिम्मे 8 जिलों का कार्यभार है। जाहिद हुसैन सिद्दीकी, संवाददाता, कटनी। हाँ दादा, क्या परेशानी है? परेशानी ये है कि जो ये बगैया मोड़ है, यहाँ से जो हाईवा निकलते हैं रेता लेकर के, गिट्टी लेकर के, तो पूरे बगैया मोड़ से लेकर के और नदामन और सुतरी और से छिलहाई पिपरिया, यहाँ पिपरिया से बगैया मोड़ से लेकर के सब गर्दा उड़ा रहे हैं। जनता भोजन भी बनाती है, वो भी खाती है, तो किरकिर सब लग रहा है। पूरे रोड में धुंधुकाल मचा है। यहाँ क्या जनता करेगी, क्या परेशानी करेगी? सबसे ज्यादा क्या परेशानी है? सबसे ज्यादा भूखन मार रहे हैं। अच्छा। पानी नहीं मिलता है, रोड में नहीं डलवाते हैं, इससे सब गर्दा उड़ उड़ के और सब जनता के ऊपर परेशानी हो रही है। कब से चल रहा है ये आज कम से कम नहीं तो 1 हफ्ता से। अच्छा, रेत चल रही है? रेत चल रही है। सबसे ज्यादा रेत के वाहन निकलते हैं? हाँ, सबसे ज्यादा रेत के वाहन निकलते हैं। अच्छा, नाम क्या है आपका? हमारा नाम है प्रेमलाल विश्वकर्मा, सैनिक होमगार्ड का। अच्छा, कहाँ से हैं? 449। कहाँ से हैं आप? मैं पिपरिया कला का रहने वाला हूँ। कि इस पर जाकर के आप जो है अवैध उत्खनन के खिलाफ कार्रवाई करें और रेत ठेकेदार के खिलाफ भारी हर्जाना लगाएं, उसके ऊपर अवैध उत्खनन का मामला पंजीबद्ध करें। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। हमें ज्ञापन दिए 4 दिन हो गए हैं। फिर हमने कल पदयात्रा भी की। पदयात्रा के दौरान भी मैंने जो है जिला प्रशासन से संपर्क किया, राजस्व विभाग से संपर्क किया, पुलिस विभाग से संपर्क किया, लेकिन मौके पे कोई भी व्यक्ति उपस्थित नहीं हुए। जबकि वहाँ पे जो है रेत ठेका कंपनी है, किसी भी प्रकार की कार्रवाई करने से हिचकेगी नहीं। वहाँ पे अभी 2 दिन पहले सांगी खदान में गांव वालों से मारपीट भी की रेत कंपनी के द्वारा। मतलब वो अवैध रेत उत्खनन के लिए किसी भी स्तर पे जा सकते हैं। इस स्थिति में हम आंदोलनकारी जो वहाँ पे पदयात्रा के दौरान गए, उनकी सुरक्षा के लिए पुलिस विभाग ने एक सिपाही भी वहाँ पे उपस्थित नहीं किया। मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरा जिला प्रशासन, राजस्व एवं थाना रेत कंपनी के यहाँ गिरवी रखा हुआ है और ये दोनों मिलकर के सहभागिता के साथ जो है अवैध उत्खनन कर रहे हैं। बड़वारा में जो विधायक जी हैं, उनके द्वारा भी इसके खिलाफ जो है किसी भी प्रकार का जो है एक्शन नहीं लिया जा रहा है, किसी भी प्रकार की आवाज़ नहीं उठाई जा रही है। ये कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह है कि आखिर ऐसा क्या है, इस रेत कंपनी के पास ऐसा कौन सा मंत्र है कि चाहे जिला प्रशासन हो या जो लोग भी स्थानीय प्रशासन है, किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। जी, जेसीबी जो निकाल के लगा के और रेत निकालने का ऐसा कुछ नियम है क्या? नहीं, जेसीबी के लिए टोटल और जेसीबी पोकलेन जो है नदी के अंदर ले जाने की टोटल मनाही है। अभी कुछ दिन पूर्व ही कमल पटेल जी जो माननीय मंत्री जी हैं भाजपा सरकार में, उनने भी ये बताया था और कहा था कि आपको नदी के अंदर जो है मानव श्रम से ही कार्य कराना है, मानव श्रम से ही रेत निकालनी है, जेसीबी पोकलेन नहीं चला सकते आप। इससे नदी के अंदर जो है जीव जंतु जो है उनके जीवन को खतरा रहता है। खाई बनने से जल स्तर भी नीचे जाने का खतरा होता है। आप उसमें टोटल मशीन चलाने की जो है मनाही है। फिर भी ये इनके द्वारा जो मशीन चलाई जा रही है, ये भी जो है एक कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों का उल्लंघन हो रहा है रेत कंपनी के द्वारा। आप इसको पूरी तरीके से अवैध मानते हैं? जी हाँ, बिल्कुल हम पूरे तरीके से अवैध मानते हैं, क्योंकि अगर
कंपनी के अंदर अवैध रेत उत्खनन की मंशा नहीं होती तो वो खदानों का सीमांकन कराते। अब जब तक खदानों का सीमांकन नहीं होगा हम कैसे मान सकते हैं कि ये वैध है, क्योंकि वहाँ पे प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि खदान किस एरिया में स्वीकृत है। और जब तक वहाँ पे सीमांकन होकर मुनैरा नहीं गड़ाए जाते हैं तब तक वो संदेहास्पद स्थिति बनी रहती है कि वैध कहाँ है और अवैध कहाँ है। और अगर वैध है भी, खदान वैध है भी, तो 3 मीटर या जल स्तर से नीचे जाने की मनाही है, आप उससे नीचे नहीं निकाल सकते। और उससे अगर नीचे स्तर पे आप जाके रेत निकाल रहे हैं तो वो अवैध है। ये कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है, रेत नीति में है ये। तो इस तरीके से अवैध उत्खनन खुलेआम किया जा रहा है विस्टा कंपनी के द्वारा। मैं अनिल सिंह सेंगर, भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य। जो कटनी शहर में अधिकतर जो खदानें चल रही हैं, जी जी, स्वीकृत होने के बाद भी आप उनके खिलाफ कहीं ज्ञापन दे रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, क्या है ये पूरा मैटर और ऐसा किस लिए जो चीज़ें आप कदम बढ़ा रहे हैं? जी जी, क्या है? देखिए, जैसे कि इस बार हमें पता है कि पूरे ज़िले के लिए सामूहिक रूप से रेत खदानों का जो है टेंडर हुआ था और वो टेंडर जो है विस्टा सेल्स कंपनी प्राइवेट लिमिटेड को मिला हुआ है कटनी ज़िले का। अब इनने किया क्या है कि जो रेत खदान जब स्वीकृत होती है उस पर कॉन्ट्रैक्ट होता है रेत पॉलिसी के तहत, उस पॉलिसी के तहत ही उनको कार्रवाई करनी चाहिए जो स्वीकृत खदान हो उस पर रेत निकालने की। लेकिन इनने कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों को ब्रीच कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पे कि 3 मीटर या जल स्तर ऐसा दिया हुआ है कॉन्ट्रैक्ट में कि आप 3 मीटर तक गहराई से उत्खनन कर सकते हैं या कि फिर जल स्तर पे, जो भी पहले होगा। लेकिन ये क्या कर रहे हैं उसमें कि वो 3 मीटर से भी ज़्यादा और जल स्तर के नीचे बीच नदी में जा कर के जो खनन कर रहे हैं। इसलिए स्वीकृत खदान पे भी जब ये 3 मीटर के नीचे गहराई पे चले जाते तो अवैध उत्खनन हो जाता है। उसी के खिलाफ हम आवाज़ उठा रहे हैं। हमने 4 तारीख को जो है ज्ञापन भी दिया हुआ था बड़वारा में, कल हमने पदयात्रा भी की और आगे भी हम इस प्लान को चलाने के लिए, इस आयोजन मतलब आंदोलन को चलाने के लिए हम प्लान कर रहे हैं। चूँकि पूरे कटनी ज़िले में इतने बड़े रूप से अवैध उत्खनन हो रहा है विस्टा कंपनी के द्वारा कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। आप अभी तक देखेंगे कि किसी भी खदान का सीमांकन विस्टा कंपनी के द्वारा नहीं कराया गया, जबकि वो भू प्रवेश के पहले की मैंडेटरी है, आवश्यकता है। अब चूँकि सीमांकन नहीं है, कहीं पे पिलर नहीं गड़े हैं, तो इससे सीमा चिन्हित नहीं है कि कौन खदान किस एरिया में स्वीकृत है। इसका फ़ायदा जो है रेत कंपनी उठा रही है कि सीमा चिन्हित ना होने के पास कारण उनको जहां मर्जी आती है वहीं से खुद के विरोध निकाल रहे हैं। तो ये भी एक अवैध उत्खनन है, क्योंकि इसमें सीमा चिन्हित ही नहीं कि हमें कहाँ से रेत निकालनी है। और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे अब जब मुख्य जलधारा से उनको रेत निकालना मनाही है कॉन्ट्रैक्ट के तहत, वो उससे भी निकाल रहे हैं। नदियों को स्वरूप बदल गया है, उन्होंने नदी के अंदर बीच में जाकर के रैंप बना रहे हैं। रैंप बना करके नदी में 20 से 25 फीट गहरी खाई बना करके रेत निकाल रहे हैं। तो रैंप बनाना भी अनुबंध के विपरीत है। इस तरीके से जो है विस्टा कंपनी खुला अनुबंध का जो है ब्रीच कर रही है। तो इस आंदोलन के माध्यम से, ज्ञापन के माध्यम से हमने गवर्नमेंट से मांग की, हमने जो है जिला प्रशासन से मांग की थी कि इस पर जाकर के आप जो है अवैध उत्खनन के खिलाफ कार्रवाई करें और रेत ठेकेदार के खिलाफ भारी हर्जाना लगाएं, उसके ऊपर अवैध उत्खनन का मामला पंजीबद्ध करें। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। हमें ज्ञापन दिए 4 दिन हो गए हैं। फिर हमने कल पदयात्रा भी की। पदयात्रा के दौरान भी मैंने जो है जिला प्रशासन से संपर्क किया, राजस्व विभाग से संपर्क किया, पुलिस विभाग से संपर्क किया, लेकिन मौके पे कोई भी व्यक्ति उपस्थित नहीं हुए। जबकि वहाँ पे जो है रेत ठेका कंपनी है किसी भी प्रकार की कार्रवाई करने से हिचकेगी नहीं। वहाँ पे अभी कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले सांगी खदान में गांव वालों से मारपीट भी की रेत कंपनी के द्वारा। मतलब वो अवैध रेत उत्खनन के लिए किसी भी स्तर पे जा सकते हैं। इस स्थिति में हम आंदोलनकारी जो वहाँ पे पदयात्रा के दौरान गए, उनकी सुरक्षा के लिए पुलिस विभाग ने एक सिपाही भी वहाँ पे उपस्थित नहीं किया। मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरा जिला प्रशासन, राजस्व एवं थाना रेत कंपनी के यहाँ गिरवी रखा हुआ है और ये दोनों मिलकर के सहभागिता के साथ जो है अवैध उत्खनन कर रहे हैं। बड़वारा में जो विधायक जी हैं उनके द्वारा भी इसके खिलाफ जो है किसी भी प्रकार का जो है एक्शन नहीं लिया जा रहा है, किसी भी प्रकार की आवाज़ नहीं उठाई जा रही है। ये कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह है कि आखिर ऐसा क्या है इस रेत कंपनी के पास, ऐसा कौन सा मंत्र है कि चाहे जिला प्रशासन हो या जो लोग भी स्थानीय प्रशासन है, किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। जी, क्या जेसीबी जो निकाल के लगा के और रेत निकालने का
ऐसा कुछ नियम है क्या? नहीं, जेसीबी के लिए टोटल और जेसीबी पोकलेन जो है नदी के अंदर ले जाने की टोटल मनाही है। अभी कुछ दिन पूर्व ही कमल पटेल जी जो माननीय मंत्री जी हैं भाजपा सरकार में, उनने भी ये बताया था और कहा था कि आपको नदी के अंदर जो है मानव श्रम से ही कार्य कराना है, मानव श्रम से ही रेत निकालनी है, जेसीबी पोकलेन नहीं चला सकते आप। इससे नदी के अंदर जो है जीव जंतु जो है उनके जीवन को खतरा रहता है, खाई बनने से जल स्तर भी नीचे जाने का खतरा होता है। आप उसमें टोटल मशीन चलाने की जो है मनाही है। फिर भी ये इनके द्वारा जो मशीन चलाई जा रही है, ये भी जो है एक कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों का उल्लंघन हो रहा है रेत कंपनी के द्वारा। आप इसको पूरी तरीके से अवैध मानते हैं? जी हाँ, बिल्कुल हम पूरे तरीके से अवैध मानते हैं, क्योंकि अगर कंपनी के अंदर अवैध रेत उत्खनन की मंशा नहीं होती तो वो खदानों का सीमांकन कराते। अब जब तक खदानों का सीमांकन नहीं होगा हम कैसे मान सकते हैं कि ये वैध है, क्योंकि वहाँ पे प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि खदान किस एरिया में स्वीकृत है। और जब तक वहाँ पे सीमांकन होकर मुनहरा नहीं गड़ाए जाते हैं तब तक वो संदेहास्पद स्थिति बनी रहती है कि वैध कहाँ है और अवैध कहाँ है। और अगर वैध है भी, खदान वैध है भी, तो 3 मीटर या जल स्तर से नीचे जाने की मनाही है, आप उससे नीचे नहीं निकाल सकते। और उससे अगर नीचे स्तर पे आप जाके रेत निकाल रहे हैं तो वो अवैध है। ये कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है, रेत नीति में है ये। तो इस तरीके से अवैध उत्खनन खुलेआम किया जा रहा है विस्टा कंपनी के द्वारा। मैं अनिल सिंह सेंगर, भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य, युवा मोर्चा।